नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव विजय कोचिंग सेंटर कोलघाट आजमगढ़ में आपका स्वागत है। हम लोग मानव रोग में एक टॉपिक पढ़े थे। मानव रोग की जो पहला भाग था या पहली श्रृंखला थी, उसमें हम लोगों ने मानव रोग के प्रकार, रोगों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, रोग कायिक गुणसूत्र के आधार पर होते हैं, में परिवर्तन के आधार पर होते हैं, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के आधार पर होते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में हमने चर्चा पिछली वीडियो में किया था। जैसे रोगों का विभाजन दो भाग में किया गया था या रोगों का वर्गीकरण दो भाग में किया गया था। एक हमने बताया था आपको जन्मजात रोग या उसे हम बोलते हैं आनुवांशिक रोग, जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग। और दूसरा भाग हमने आपको बताया था उपार्जित रोग, दूसरा भाग था उपार्जित रोग। और जो जन्मजात रोग था ये होता है गुणसूत्रों में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन या गुणसूत्रों में संरचना में परिवर्तन के आधार पर। तो जन्मजात जो रोग थे उनका वर्गीकरण किया गया था दो भाग में, एक कायिक गुणसूत्र में की संख्या में परिवर्तन के आधार पर और एक लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के आधार पर। फिर और वर्गीकरण हुआ था तो कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के आधार पर और लिंग गुणसूत्र में संरचना में परिवर्तन के आधार पर। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने चर्चा किया था। और उसी में एक टाइप में आपको और बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं, जब एक की वृद्धि होती है गुणसूत्रों में तो क्या बोलते हैं, दो की वृद्धि होती है तो क्या बोलते हैं, एक की कमी होती है तो क्या बोलते हैं और दो की कमी होती है तो क्या कहा जाता है। ये सारी चीजें चर्चा की गई थी। अब यहाँ से हम लोग आज आगे चलते हैं और आज इसमें हम लोग देखते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर जो होने वाले रोग थे उसको हम लोग को पढ़ना है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर होने वाले रोग। चलिए शुरू किया जाए। गुणसूत्रों की संख्या में, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर रोगों का वर्गीकरण या रोगों के प्रकार। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर जो रोग हैं इनका वर्गीकरण किया गया है दो आधार पर। इनका जो वर्गीकरण है ये हुआ है दो आधार पर, जिसमें से पहला है हमारा कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। जैसे हमने आपको बताया था कि गुणसूत्र होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कायिक गुणसूत्र और एक होता है लिंग गुणसूत्र। एक होता है कायिक जिसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स और एक होता है लिंग गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं एलोसोम। तो यहाँ पर जो कायिक गुणसूत्र है उसके आधार पर देखना है तो कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, परिवर्तन से होने वाले रोग, परिवर्तन से होने वाले रोग। ये तो हो गया पहला भाग। इसी प्रकार से दूसरा भाग होगा और दूसरे भाग में क्या लिखेंगे, लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, परिवर्तन से होने वाले रोग। ठीक, ये हो गए दो भाग जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर रोगों का वर्गीकरण किया गया। कौन कौन से हैं?
पहला है कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, और दूसरा है लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या होती है 44, कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 और लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2, और पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है X और Y और महिलाओं में लिंग गुणसूत्र होता है X और X, और यहाँ पर दोनों में कॉमन सेम होते हैं, महिलाओं में भी 44 और पुरुषों में भी 44। जब यहाँ पर 44 संख्या में कमी आती है, मतलब जो 44 गुणसूत्र होते हैं यदि उसमें से एक कम हो जाए, 44 में से 43 हो जाए, या 2 कम हो जाए मतलब 42 हो जाए, या 1 बढ़ जाए 44 से 45 हो जाए, या 2 बढ़ जाए 44 से 46 हो जाए, तो यहाँ पर अगर नॉर्मली 44 कायिक गुणसूत्र हैं तब तो कोई रोग नहीं होगा। अगर 44 गुणसूत्र रहेंगे तो उसमें कोई रोग नहीं होगा, लेकिन अगर 44 से 43 हुआ तो भी कोई ना कोई रोग होगा, 44 से 45 हुआ तो भी कोई ना कोई रोग होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर नॉर्मली 44 है तो व्यक्ति में कोई रोग नहीं होगा गुणसूत्रों से संबंधित, और यदि 44 से कम है या अधिक है तो उसमें कोई ना कोई रोग होगा। अब कौन कौन से इसमें पढ़ने होते हैं कि उसको हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक सिंड्रोम है जिसको हम बोलते हैं पटायु सिंड्रोम। जैसे एक नाम हम लोगों ने पढ़ा है जिसको हम क्या बोलते हैं, पटायु सिंड्रोम, पटायु सिंड्रोम। और जो पटायु सिंड्रोम होता है इसके अलावा दूसरा सिंड्रोम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम। पहला है पटायु सिंड्रोम और दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम, और इसी में तीसरा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला हो गया पटायु, दूसरा हो गया एडवर्ड और तीसरा हो गया डाउन सिंड्रोम। तीसरा क्या है, डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर इसमें हम लोगों को 3 सिंड्रोम पढ़ना है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर होने वाले रोगों में डाउन सिंड्रोम। ठीक, 3 है। अब किसमें क्या होता है, कौन सा गुणसूत्र परिवर्तित होता है, इसको समझते हैं। जैसे ये जो पटायु सिंड्रोम है इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति या जो लेडीज या जेंट्स इस रोग से ग्रसित होता है, सिंड्रोम से, उसके चेहरे का एक भाग या तो अंदर दबा होता है या तो वो गायब होता है। तो जो पटायु सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उसमें रोगी के चेहरे का एक भाग क्या होता है, या तो दबा होता है या तो गायब होता है। तो इसमें होता क्या है, जो पटायु सिंड्रोम है इसमें जो 13वां गुणसूत्र होता है उसकी एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है। 13वें गुणसूत्र की 13वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी होती है, एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है, एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है, कॉपी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है तो यहाँ पर 13वां गुणसूत्र एक बढ़ गया, 13वां गुणसूत्र एक बढ़ जाता है, तो इसी को कहा जाता है कि जो 13वां गुणसूत्र है उसकी ट्राइसोमी हुई। जो 13वां गुणसूत्र है, 13वें गुणसूत्र के 13वें गुणसूत्र की क्या होती है, ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी होती है। और ट्राइसोमी का मतलब होता है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्राइसोमी से तात्पर्य है जब एक गुणसूत्र बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी, 2 गुणसूत्र बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं टेट्रासोमी, 3 तो बढ़ता नहीं है, 1 बढ़ता है तो ट्राइसोमी, 2 बढ़ता है तो टेट्रासोमी। तो यहाँ पर जब 13वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी होती है, मतलब 13वां एक और बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं 13वें गुणसूत्र की
क्या हो गया है, ट्राइसोमी, मतलब होना चाहिए 44, हो गया 45। तो यहाँ पर कौन सा सिंड्रोम होता है, इसको हम बोलते हैं पटायु सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है कि चेहरे का एक हिस्सा गायब होता है। इसमें क्या होता है, पटायु सिंड्रोम में चेहरे का एक हिस्सा गायब होता है। चेहरे का एक भाग गायब होता है। गायब मतलब एक भाग नहीं होता है, चेहरे का एक भाग क्या होता है, गायब होता है। ठीक, इस सिंड्रोम में, पटायु सिंड्रोम में। और पटायु सिंड्रोम में होता क्या है, पटायु सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, एक अतिरिक्त कॉपी, जिसको हम बोलते हैं कि पटायु सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो गई है। अब इसमें क्या है, अगला हमारा जो है एडवर्ड सिंड्रोम। इस एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें कायिक गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी हो जाती है। जो 18वां कायिक गुणसूत्र होता है, 18वें कायिक गुणसूत्र, 18वें कायिक गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है। एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है। एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है, कॉपी हो जाती है। और जब एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो 18वां गुणसूत्र है, जो 18वां गुणसूत्र है, इसकी ट्राइसोमी हुई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 18वें गुणसूत्र की, 18वें गुणसूत्र की क्या हुई, ट्राइसोमी हुई, ट्राइसोमी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो रोगी होता है उसके शरीर में जो अंग है, जैसे या तो कान, एक कान या एक नाक, या एक कान एक नाक क्या होता है, गायब होता है। जैसे जो लोग एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उनका या तो एक कान या तो एक आंख या तो एक नाक क्या होते हैं, गायब होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, एक कान, एक नाक या एक आंख गायब रहती है। आंख का नाक क्या होती है, गायब रहती है। तो हम क्या बोलते हैं कि वह व्यक्ति किस सिंड्रोम से ग्रसित है, तो वह ग्रसित है एडवर्ड सिंड्रोम से। जो व्यक्ति एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित होता है उसमें कौन सा गुणसूत्र कॉपी होती है, तो 18वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी होती है। तो हम बोलते हैं कि एक 18वें गुणसूत्र की क्या हुई है, ट्राइसोमी। और एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित जो रोगी होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका एक कान या एक नाक या एक आंख क्या होती है, नहीं रहती है, मतलब बोलते हैं कि गायब रहती है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर हमारा लास्ट है कौन सा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी होती है। जो 21वां गुणसूत्र होता है, 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी होती है। गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी होती है, एक अतिरिक्त कॉपी होती है। और जब एक अतिरिक्त कॉपी होती है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो 21वां गुणसूत्र है उसकी ट्राइसोमी हो रही है, अतिरिक्त कॉपी होती है। और जब एक अतिरिक्त कॉपी होगी 21वें गुणसूत्र की तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे जो 21वां गुणसूत्र है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही है। 21वें गुणसूत्र की क्या होती है,
ट्राइसोमी होती है। 21वें गुणसूत्र की क्या होती है? ट्राइसोमी होती है। ठीक, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। और इसमें होता क्या है? इसमें एक रोग होता है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में, जिसको हम बोलते हैं मंगोल मूर्खता। इस सिंड्रोम के कारण एक रोग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंगोल मूर्खता। और जो मंगोल मूर्खता रोग होता है, इसमें क्या होता है कि जो इस रोग से ग्रसित बच्चा होता है या व्यक्ति होता है, उसका जो मानसिक विकास है वो कम होता है, लंबाई कम होती है, चेहरा गोलाकार होता है और बुद्धि लब्धि कम होती है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका जो विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पाता है। एक बार फिर से इसको समझते हैं। जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर होने वाले रोग हैं, इनको हम लोगों ने बांटा है दो भाग में। कौन कौन सा? एक है कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। अब कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से जो होने वाले रोग हैं, इनको हम लोग बांटते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं तीन। कौन कौन से? पटायो सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तीन है। कौन कौन से? पटायो सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि जैसे कायिक गुणसूत्र नॉर्मल होते हैं सभी व्यक्तियों में 44, चाहे वो लेडीज हों चाहे वो जेंट्स हों, सब में जोड़े के रूप में 22 और संख्या के रूप में 44 कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जब इस 44 की संख्या में कमी या वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से कोई ना कोई रोग हो गया है। जैसे जब किसी व्यक्ति में 13वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है, और एक अतिरिक्त कॉपी का मतलब ये है कि जो 13वां गुणसूत्र है उसकी क्या होती है? ट्राइसोमी हो जाती है। तो जब ट्राइसोमी होती है तो इसको हम कहते हैं कि 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हुई है, जिससे व्यक्ति में पटायो सिंड्रोम हुआ है और उससे ग्रसित व्यक्ति के चेहरे का एक भाग क्या होता है? नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं चेहरा का एक भाग क्या होता है? गायब होता है। दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम। और एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 18वां कायिक गुणसूत्र होता है उसकी भी एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है। मतलब 18वें गुणसूत्र की एक क्या होती है? ट्राइसोमी होती है। 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, मतलब होना चाहिए 44 हो जाता है 45। और एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में जो उसका एक या तो एक कान नहीं रहेगा, या तो एक आंख नहीं रहेगी, या तो नाक का एक भाग नहीं रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं उसका एक कान, एक नाक या एक आंख गायब रहती है। उसी प्रकार से तीसरा सिंड्रोम है जिसको हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी होती है। और जब 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी होती है जिसको हम बोलते हैं कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हुई है, और इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में एक रोग होता है, बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं मंगोल मूर्खता। और जो मंगोल मूर्खता रोग है, सिंड्रोम है, इसमें व्यक्ति का मानसिक विकास कम होता है, शरीर का वृद्धि और विकास कम होता है, चेहरा गोलाकार होता है, मस्तिष्क सर भारी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंगोल मूर्खता। और ये किस कारण से होता है? ये होता है डाउन सिंड्रोम या 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने से। ये तो बात हो गई किसकी? कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। अब जो दूसरा भाग है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। अब इसमें 4 गुणसूत्र हम लोगों को पढ़ना है, और जो 4 गुणसूत्र हैं उसमें से जैसे नाम सुना होगा जैकब सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और सोपर फीमेल सिंड्रोम। 4 हमको पढ़ना है। कौन कौन सा? टर्नर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और सुपर फीमेल सिंड्रोम। तो इसमें एक करके देखते हैं कि इसमें क्या कहा जाता है। तो है कौन कौन सा? पहला है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पहला हमारा कौन सा है? पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बाद अगला सिंड्रोम है
इसको हम बोलते हैं जैकब सिंड्रोम। इसको हम लोग बोलते हैं जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम। और जैकब सिंड्रोम के बाद तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। तीसरा टर्नर सिंड्रोम। तीसरा हो गया टर्नर सिंड्रोम। और जो चौथा है इसको हम बोलते हैं सुपर फीमेल सिंड्रोम। सुपर फीमेल सिंड्रोम। सुपर फीमेल सिंड्रोम। तो यहाँ पर हमको कितने सिंड्रोम पढ़ना है? लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर होने वाले रोगों में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 4 सिंड्रोम। कौन कौन से? एक है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा है जैकब सिंड्रोम, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम और चौथा है हमारा कौन सा? सुपर फीमेल सिंड्रोम। चौथा कौन सा है? सुपर फीमेल सिंड्रोम। और जो जैकब सिंड्रोम है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जो जैकब और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये दोनों पाए जाते हैं किसमें? ये पाए जाते हैं पुरुषों में। ये पाए जाते हैं पुरुषों में। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये दोनों मेल में पाए जाते हैं। ये दोनों मेल में पाए जाते हैं और ये दोनों जो हैं ये पाए जाते हैं फीमेल में। ये दोनों पाए जाते हैं किसमें? फीमेल में। मतलब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम है ये पाए जाते हैं पुरुषों में और जो टर्नर सिंड्रोम और सुपर फीमेल सिंड्रोम है ये पाए जाते हैं महिलाओं में। अब क्या होता है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें क्या होता है कि अगर पुरुष है तो उसमें क्या होना चाहिए? नॉर्मली एक्स गुणसूत्र और एक्स और वाई गुणसूत्र। क्लाइनफेल्टर में होना चाहिए एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक एक्स और बढ़ जाता है। जैसे देखते हैं इसमें जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये पाया जाता है किसमें? पुरुषों में। तो पुरुषों में अगर पाया जाता है तो नॉर्मली इसमें कायिक गुणसूत्र होने चाहिए कितने? 44। ये तो रहते हैं। कायिक गुणसूत्र होने चाहिए 44, ये तो रहते हैं। फिर जो लिंग गुणसूत्र हैं ये इसमें होने चाहिए कौन कौन से? एक होना चाहिए एक्स और एक होना चाहिए वाई। एक होना चाहिए एक्स और एक होना चाहिए वाई। लेकिन इसमें एक एक्स गुणसूत्र क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है और जब एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे कि एक एक्स गुणसूत्र की क्या हुई है? ट्राइसोमी। यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक एक्स गुणसूत्र की क्या हुई है? ट्राइसोमी। यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी। एक्स लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी हुई है। एक एक्स लिंग गुणसूत्र क्या हुई है? ट्राइसोमी। जब एक बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। जब 2 बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी। जब 1 बढ़ता है तो ट्राइसोमी और 2 बढ़ता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी। तो यहाँ पर क्या हुआ है? जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें ये पाया जाता है पुरुषों में और पुरुषों में जो 44 ये आपको दिख रहा है, ये 44 क्या है? ये है कायिक गुणसूत्र। ये 44 क्या है? कायिक गुणसूत्र। ये तो उतना ही रहेगा। लेकिन ये जो 2xy है ये है लिंग गुणसूत्र। अगर xy है नॉर्मल तो कोई समस्या नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर x और y की संख्या में परिवर्तन हुआ, चाहे एक कम हो, चाहे एक बढ़े, चाहे 2 बढ़े, चाहे 2 कम हो, तो यहाँ पर कोई न कोई रोग अवश्य होता है। तो पुरुषों में जब एक x गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है तो फिर वो नॉर्मल पुरुष जैसा पुरुष नहीं होगा। उसमें कुछ लक्षण महिलाओं के दिखाई देंगे, कुछ लक्षण मादा के विकसित होंगे और ऐसे पुरुषों में माना जाता है कि जो स्पर्म होना चाहिए उसका विकास कम होता है, शुक्राणुओं का विकास कम होता है और शुक्राणुओं का विकास कम होने के कारण उसमें
जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, उस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष होता है उसमें क्या होता है, जब एक एक्स की ट्राइसोमी होती है तो उसमें महिलाओं के गुण कुछ दिखाई देने लगते हैं, कुछ लक्षण विकसित होते हैं, जिस कारण से उसमें शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, जिस कारण से उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है। फिर अगला है जैकब सिंड्रोम। और जो जैकब सिंड्रोम है, जैकब सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी पाया जाता है मेल में, ये भी पाया जाता है मेल में। और मेल में अगर पाया जाता है तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होना चाहिए, मेल में अगर पाया जाता है तो यहाँ पर होगा 44 कायिक गुणसूत्र और यहाँ पर होना चाहिए एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र। अगर 44 कायिक गुणसूत्र और एक्स वाई लिंग गुणसूत्र यदि हैं तो माना जाता है कि पुरुष नॉर्मल है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें दो वाई गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसमें 2 वाई की वृद्धि हो जाती है। और जब 2 वाई की वृद्धि होती है तो यहाँ पर कहा जाता है कि मेल में वाई लिंग गुणसूत्र, वाई लिंग गुणसूत्र की टेट्रासोमी होती है। वाई लिंग गुणसूत्र की क्या होती है, टेट्रासोमी होती है। और जब टेट्रासोमी होती है तो फिर इस पुरुष में पुरुष से संबंधित जो लक्षण है उसका विकास और अधिक होगा। मतलब ये सामान्य पुरुष जैसा पुरुष नहीं रहेगा, इसमें उसकी लंबाई अधिक होगी, कदकाठी अधिक, मतलब लंबा चौड़ा होगा, डेलडॉल वाला, शरीर पर बाल अधिक होंगे, आवाज भारी होगी, अधिक ताकतवर होगा। तो जो जैकब सिंड्रोम से ग्रसित मेल होता है उसमें नॉर्मली एक्स वाई गुणसूत्र के साथ साथ 2 वाई लिंग गुणसूत्र और बढ़ जाते हैं। जब 2 वाई लिंग गुणसूत्र और बढ़ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी क्या हुई है, ट्राइसोमी, इसकी हुई है ट्राइसोमी। और जो जैकब सिंड्रोम होता है, जैकब सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष होता है इसमें पुरुषों के लक्षण का विकास क्या होता है, अधिक होता है। पुरुषों के लक्षण का विकास अधिक होता है। अब तीसरा देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है किसमें, महिलाओं में, फीमेल्स में पाया जाता है टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, फीमेल में जो कायिक गुणसूत्र हैं ये नॉर्मली होते हैं 44 और पुरुषों में होते हैं 44। लेकिन महिला में जो लिंग गुणसूत्र है ये होना चाहिए एक्स और एक्स। जो महिलाओं में लिंग गुणसूत्र होता है ये होना चाहिए एक्स और एक्स। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एक्स गुणसूत्र है एक हो जाता है कम और पाया जाता है एक ही। तो यहाँ पर ये जो खाली एक एक्स की कमी होती है तो यहाँ पर लिखते हैं कि जो एक्स लिंग गुणसूत्र है, एक्स लिंग गुणसूत्र की क्या होते हैं, मोनोसोमी। एक एक्स लिंग गुणसूत्र की क्या होती है, मोनोसोमी होती है। और मोनोसोमी का मतलब होता है कि एक एक्स लिंग गुणसूत्र क्या हो गया, कम हो गया। जब एक लिंग गुणसूत्र कम होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। और जब 2 कम होता है तो इसको हम बोलते हैं नलीसोमी। जब 1 कम होता है तो बोलते हैं मोनोसोमी, और जब 2 कम होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नलीसोमी। ये क्या हो गया इसमें, टर्नर सिंड्रोम। जैसे अगर पूछा जाए कि टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है महिलाओं में। और जो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में पाया जाता है तो महिलाओं में होना चाहिए एक्स और एक्स लिंग गुणसूत्र। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला होती है उसमें केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, दूसरा एक्स लिंग गुणसूत्र गायब रहता है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, एक एक्स की कमी। और एक एक्स की कमी को हम क्या लिखेंगे कि एक एक्स लिंग गुणसूत्र की क्या होती है, मोनोसोमी हो जाती है। एक एक्स लिंग गुणसूत्र की मोनोसोमी। उसके बाद चौथा है सुपर फीमेल सिंड्रोम। और जो सुपर फीमेल सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, हाँ एक चीज और, जब यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित रहता है तो जो इस रोग से ग्रसित महिलाएं होती हैं उनमें जो अंडाणु हैं, जो एग हैं, उनका विकास कम होता है, उनका निर्माण कम होता है, जिस कारण से टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो महिलाएं होती हैं वो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। जो सुपर फीमेल सिंड्रोम होता है ये भी पाया जाता है महिलाओं में। और इसमें जो कायिक गुणसूत्र है वो होते हैं 44, लेकिन 44 के साथ साथ अगर फीमेल है तो होगा कौन सा गुणसूत्र, एक्स और एक्स लिंग गुणसूत्र होगा, एक्स और एक्स लिंग गुणसूत्र। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 एक्स गुणसूत्र और क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर 2 एक्स गुणसूत्र और बढ़ जाता है। जब 2 एक्स गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं कि वाई लिंग गुणसूत्र की टेट्रासोमी हो गई। वाई लिंग गुणसूत्र की क्या हो गई है, टेट्रासोमी हो गई। जब 2 गुणसूत्र बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं टेट्रासोमी, और जब 1 बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी, और जब 1 कम होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोसोमी, और जब 2 कम होता है तो उसको हम बोलते हैं नलिसोमी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो वाई लिंग गुणसूत्र है, जो वाई लिंग गुणसूत्र है, वाई लिंग गुणसूत्र में 2 की वृद्धि हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वाई गुणसूत्र की हो गई है टेट्रासोमी। और जो सुपर फीमेल सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं होती हैं इनमें महिलाओं के गुण का लक्षण का विकास अधिक हो जाता है, जैसे शरीर भारी होगी, लंबाई चौड़ाई अधिक होगी, बच्चों को पैदा करने की क्षमता अधिक होगी। तो इस तरीके से जो सुपर फीमेल सिंड्रोम होता है उसमें क्या हो जाता है, वाई लिंग गुणसूत्र की टेट्रासोमी। ठीक, समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। जो लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर होने वाले रोग सिंड्रोम है ये होते हैं मुख्य रूप से 4। कौन कौन से, एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक है जैकब सिंड्रोम, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम और चौथा है सुपर फीमेल सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि सामान्यतः पुरुषों और महिलाओं में 2 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुषों में होता है एक्स वाई और महिलाओं में होता है एक्स और एक्स। और इसमें अगर x कम हुआ तो क्या बोलेंगे, x की ट्राइसोमी। x की 2 वृद्धि हो गई तो बोलेंगे x की टेट्रासोमी। तो देखते हैं जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो पाया जाता है कहाँ पर, पुरुषों में। और पुरुषों में अगर पाया जाएगा तो 44 तो कायिक गुणसूत्र पुरुष और महिला में बराबर होते हैं, लेकिन अगर पुरुष है तो होना चाहिए x और y, लेकिन यहाँ पर एक x की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब एक x की वृद्धि हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी। और इस सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष में महिला के कुछ लक्षण विकसित होते हैं और ऐसे पुरुष में जो शुक्राणु है उसका निर्माण कम होते हैं, जिससे उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा है जैकब सिंड्रोम, और जैकब सिंड्रोम भी पाया जाता है पुरुषों में। और इसमें क्या होता है, 44 गुणसूत्र कायिक तो रहेंगे ही, लेकिन होना चाहिए एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई के साथ साथ 2 एक्स्ट्रा वाई बढ़ जाते हैं। और इस एक्स्ट्रा वाई को हम क्या बोलते हैं कि वाई लिंग गुणसूत्र की क्या हुई है, टेट्रासोमी। और ऐसे इस सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष होते हैं उनमें पुरुष के लक्षण अधिक होते हैं, शरीर लंबा चौड़ा होगा, बलवान होंगे, शरीर पर बाल अधिक होंगे और उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। उसी प्रकार से टर्नर सिंड्रोम है, और टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है फीमेल्स में। और इसमें फीमेल्स में भी कायिक गुणसूत्र कितने होंगे, 44 होते हैं। फीमेल में लिंग गुणसूत्र होना चाहिए एक्स और एक्स, लेकिन यहाँ पर हमने एक ही एक्स लिखा है, मतलब एक एक्स यहाँ से अनुपस्थित है और इसीलिए लिखा है कि एक्स लिंग गुणसूत्र की क्या हो गई, कमी हो गई, और कमी को हम लिखते हैं मोनोसोमी। तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो महिला होती है
उसमें एक गुणसूत्र अनुपस्थित होता है, जिस कारण से उसमें अंडाणु का विकास कम होता है और इस सिंड्रोम से ग्रसित महिला में संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी कम होती है। दूसरा, चौथा है सुपर फीमेल सिंड्रोम। ये भी पाया जाता है महिलाओं में, और महिलाओं में कायिक गुणसूत्र होता है 44 और लिंग गुणसूत्र होता है XX। लेकिन जो सुपर फीमेल सिंड्रोम है, इस रोग से ग्रसित महिला में 2 X गुणसूत्र एक्स्ट्रा होते हैं, जिस कारण से इन महिलाओं के लक्षण का विकास अधिक होता है और ऐसी महिलाओं में संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। शरीर लंबी चौड़ी डेल्टॉल भारी होती है। इस तरीके से ये हमारा हुआ कंप्लीट जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर ये रोग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है और यहाँ से कई बार सवाल इस तरीके से पूछा गया है सिंड्रोम के बारे में कि किसमें कौन सा रोग होता है, किसमें किस प्रकार के गुणसूत्र का परिवर्तन होता है, किसकी ट्राइसोमी होती है, किसकी मोनोसोमी होती है, किसकी टेट्रासोमी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो टॉपिक आपको समझ में आई होगी। यदि टॉपिक समझ में आती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, मिल जाएगा। विजय कोचिंग सेंटर आप डाउनलोड करिए, टेलीग्राम पर सर्च करिए और वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कायिक गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के आधार पर होने वाले रोग। जब गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के आधार पर होने वाले रोग पढ़ेंगे तो उसमें भी 2 ही भाग में बांट कर पढ़ेंगे कि कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग और लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।